इस वक्त हम थाने में मौजूद है और यहाँ मुलजिमान मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ये कदम क्यों उठाया, आपने ये खून से अपने हाथ क्यों रंग लिए। क्या नाम है आपका? इमरान। फिजा के साथ क्या रिश्ता है आपका? मेरी साली भी है, बहन भी है। साली आपकी। क्या करते हैं आप? LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं। अभी से प्रैक्टिस में शामिल कर लिया है कि किसी को कत्ल कैसे करना है। मैंने पहले भी कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया। कानून की किताबें पढ़ रहे हैं और कानून को हाथ में ले लिया। नहीं, मैंने नहीं लिया। क्यों मारा है उसे? मैंने नहीं मारा। आपने उसको कभी नहीं मारा? मारना और दूसरा जिस तरह का आप कह जो रही हैं, जान से मारने की तरफ से तब आता है ना बंदा जब किसी को तशद्दुद करे। तो जिस तशद्दुद कर सकता है वो जान से भी मार सकता है। बहन, मैंने उसे कभी नहीं मारा। कभी नहीं मारा? नहीं मारा। फिर सोच लें, मैंने उसे कभी नहीं मारा। आप रिश्ते के मुखालिफ क्यों थे? आपके भाई के घर ही वो शादी करना चाहती थी, आपके भतीजे के साथ। मैं इसकी मुखालफत नहीं था कर रहा। बड़े हो जाए बच्चे तो फिर ही शादी करनी चाहिए। मैं मुखालफत नहीं तो था। 18 साल की थी वो, और कितना बड़ा होना था, बालिग थी वो कानूनी तौर पे भी। मैं मुखालफत नहीं था कर रहा। मैं इंटरफेयर ही नहीं था कर रहा इसमें। आपने कभी हाथ भी नहीं उठाया था फिजा पे? क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब। फिजा के वालिद हैं आप? जी मैं वाला हूँ। क्यों मारा उसे? हमने नहीं मारा बेटा, हम तो अस्पताल गए हुए थे। कौन से अस्पताल? जेलम। जेलम अस्पताल। जेलम अस्पताल। फिजा को किसने मारा मैं ये पूछ रही हूँ, और आप लोगों का नाम बार बार आ रहा है। ये हमें भी नहीं पता बेटा किसने मारा है। तो फिर क्या खुदकुशी की उसने? हो सकता है। हो सकता है क्या मतलब? आपकी फैमिली कह रही है, आपकी अपनी बहू कह रही है उसने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया। फिर किसने मारा है? ये तो मैं सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपके घर में कौन आता था और आप लोगों के अलावा? हमारे अलावा कोई भी नहीं आता था। अगर उसने खुदकुशी ही की, आपकी बात को बड़ा करते हैं, जी। तो आप लोग उस दिन बयानात क्यों बदल रहे थे? कभी करंट लगने से मरी, कभी शुगर लेवल डाउन होने से मरी, कभी हार्ट अटैक से मरी। अहले मोहल्ला को गुमराह क्यों कर रहे थे आप लोग? बेटे हमें ये बताया गया था, बताया था हमने कि ये बात को बेटी का काम है, आप नशर हो जाओगे। क्या इसलिए नशर हो हम जाओगे? दुनिया में नशर हो जो आज हो रहे हैं वो आज भी हो रहे हैं। तो हाथ नहीं ना रख रहे थे खून से? अपने खून से कौन हाथ रखता है? इसलिए बेटी पैदा की जाती है कि मार दिया जाए। बेटी का हाथ कोई भी नहीं रखता। हाँ। बेटी एक लगते जिगर होता है। बेटी को नहीं कत्ल कर सकता कोई भी। अब तो प्ली लेने के लिए बात कर रहे हैं ना आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटी को इतने सेंटिमेंट्स आप लोगों में होते तो शायद वो तशद्दुद का निशाना ही ना बनती। हमने नहीं मारा। कोई बाहर से आया था? ये कोई पता नहीं बेटा हुआ क्या उसको। क्यों? जब हम लोग आए हैं ना, जिस्म पे निशानात किस चीज के थे उसके? वो तो हमने नहीं देखे, हम खुद इधर ले आए हैं उसके। जाहिर है आप लोगों ने क्यों देखे? तो इधर उसके ना फंदा डाला हुआ था ऊपर से। फंदा लगा हुआ था। कहानी बहुत अच्छी आप लोगों ने रची है, लेकिन टीम पुकारा सारा कुछ खोल के जाएगी। क्या नाम है भाई? शहरयार। शहरयार। फिजा के भाई लगते हैं आप भी? जी मैं बड़ा भाई। यानी कि मरकजी मुल्जिम आप ही हैं, उस दिन घर पे आप ही थे? नहीं जी, मरकजी मुल्जिम इसका मोहल्लेदार भी बता रहे हैं? कोई भी नहीं था। मैं और मेरा भाई और मेरी भाभी सबसे पहले हॉस्पिटल गए हैं। कहानी तो मैं आपके सारे फैमिली मेंबर से सुन आई हूँ जी, A to Z। आपके घर वाले जो हैं उसमें जितने रद्दोबदल वो भी कर रहे हैं, वो खुद फंस गए हैं इसमें। ठीक है, अब मुझे साफ दो टोक बताओ उसे क्यों मारा? कहानी सुनने का टाइम नहीं है। अभी हमने नहीं मारा। फिर बाप ने मारा है, बहनोई ने मारा है, ये लोग मेरे साथ है। अगर इन लोगों में से कोई भी होता मैं आपको बता देता, लेकिन ये लोग उस वक्त मेरे साथ है हॉस्पिटल में। नाज़रीन, मुल्जिमान किसी सूरत भी एडमिट करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने अपने खून से हाथ रखे। पुलिस तफ्तीश कर रही है अपने एंगल से, लेकिन आज पुकार टीम ने ऐसे ठोस एविडेंस भी निकाले हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग कहाँ तक मुलव्वस है और झूठ पे झूठ किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं। अपनी बहन को मार के, उसे मनो मिट्टी तले उतार के ये लोग सुकून से इस वक्त गैरतमंद बन के खड़े। टीम पुकार हमेशा सच को दिखाने के लिए कोशिश रही है और आज हमारी कोशिश एक और एविडेंस सामने ले आई है इस केस का, जो अभी तक कानून के रखवालों के हाथ भी शायद नहीं चढ़ा। अब जो एविडेंस टीम पुकार सामने लेके आई है वो शायद सुन के सुनने वाले भी दंग रह जाए। ये एविडेंस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो खातून मौजूद हैं जो अपने मुंह से एक एक चीज का इकरार कर रही हैं कि हकायक क्या थे, उन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर ना करने पर हमसे प्रॉमिस लिया है कि हम उन्हें ऑन एयर नहीं जिनका नाम और उनका चेहरा दिखाएंगे, तब जाके वो हमें हकायक बताएंगी। उन्हीं से जानते हैं कि ऐसा कौन सा सच है फिजा की लाइफ का या फिजा की जिंदगी का चिराग गुल करने का, जो वो जानती हैं। फिजा के साथ क्या हुआ था? फिजा की झगड़ा हुआ था घर में। 3-4 दिन पहले मैं फिजा से मिलने के लिए आई थी। किस चीज का? तो फिजा के अब्बू ने और फिजा के भाइयों ने फिजा को मारा था, क्योंकि वो रईस नाम के लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उससे मिलने के लिए भी जाती थी उनके घर पे। तो फिजा के जो बहनोई है वो उस लड़के का चचा है, उसे देखता था और उसे आके घर पे मारता था। 1 हफ्ता पहले उसने बहनोई मारता था? हाँ, 1 हफ्ता पहले आके उसने फिजा को उसके घर पे मारा था
और फिजा को उसने घर वालों को धमकियां दी कि मैं आपकी बहन दीबा को तलाक दे दूंगा अगर आप लोगों ने अपनी बेटी को उधर जाने दिया तो। फिजा से हम लोग मिलने के लिए गए हैं 3-4 दिन पहले। फिजा ने सारी बातें की कि मुझे डर लगता है ये लोग मुझे मार देंगे, अल्लाह का वास्ता कुछ करो, किसी से कोई बातचीत करो या मुझे दर्स में दाखिल करवा दो। इसने दर्स में जाके इसकी बहन ने बात भी की हुई थी कि दर्स ये चली जाए, हफ्ते बाद घर आया करे। तो कल शहरी जो इसका भाई है उसने 12 बजे तक मैसेज पे वो चैट करता रहा। पहले वो हमसे बाइक मांगता रहा है कि मुझे बाइक दो, मैंने अपनी भाभी को लेके जाना है। हम लोगों ने उसे कहा कि हम लोग घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, फैमिली के साथ है, हम बाइक नहीं तुम्हें देंगे। वो कहता चलो ठीक है ना दो बाइक। 12 बजे तक वो मैसेज पे बात करता रहा है, हम हॉस्पिटल में है। 12 बजे के बाद जैसे 5 मिनट बाद घर पे आके वो हमें कहते हैं कि फिजा की डेथ हो गई है। जब हम घर पे आए हैं तो फिजा चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी, तो मेरी बहनें भी साथ थी। फिजा चारपाई के ऊपर थी और फिजा की सांस चल रही थी बिल्कुल। अच्छा, भी जिंदा थी वो? जी, फिजा की सांस चल रही थी बिल्कुल। अच्छा। और फिजा को ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल में लेके गए। जब वापस आया तब फिजा की डेथ हुई है। आपके कहने का मतलब है कि इन्होंने रास्ते में उसे कहीं मारा है? रास्ते में नहीं, फिजा ये लोग बाहर चले गए थे। तो फिजा कोई बात करने के काबिल थी उस वक्त? नहीं, ना फिजा बात करने के काबिल थी ना बोलने के काबिल थी, लेकिन फिजा की सांस चल रही थी और आंखें भी वो चमक रही थी। अच्छा जी। उसके बाद जब ये वापस लेके आए तो उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद ये जल्दी बाइक मांगने लगे और बाइक पे लेके फिजा को चले गया। उसके बाद वापस आया, वापस आकर उन्होंने चारपाई पे लटाया, फिजा का टायर्स चेंज करवाया और उसके बाद उसे बड़ा ट्राउजर पहना दिया और सब पॉट इकट्ठा कर लिया। और कभी किसी को कहते थे कहना शुगर का अटैक हुआ है, कभी कहते थे हार्ट अटैक हुआ है, कभी कुछ कभी। यानी कि फैमिली खुद बयान देती थी गलत। हाँ, और इल्जाम ये मोहल्ले में लगा रहे हैं। मैंने देखा था आपके फिजा के जिस्म पे बहुत ज्यादा निशान थे, बहुत ज्यादा निशान थे। इतने निशान थे कि ऐसे पता चलता था किसी ने इसे मारा हुआ है। तो फिजा ना ही तो गलत लड़की थी, वो स्टूडेंट थी, दर्स में उसका हिफाजत करने का भी ज़हन था। ये मान लिया कि प्यार हर कोई करता है, लेकिन इसकी बहन ने भी लव मैरिज की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन फिजा बिल्कुल गलत नहीं थी। वो लड़के से बस प्यार करती थी और ये लोग उसे बहुत बहुत गलत बयान देते थे। इसकी रोटी भी गिनते थे, इसे मारने की धमकियां भी देते थे, इसके भाई भी देते थे। और फिर जब आए हम लोग, जब फिजा को मैंने जिस्म देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इनके छत पे खड़ी थी, ये लोग गलत बयान दे रहे थे। मेरे नीचे उतरने तक ये लोग कह रहे थे कि सब प्लान हमारा चौपट हो गया, सब प्लान हमारा चौपट हो गया। मैंने अल्लाह को जान देनी है, ना मैं किसी इन लोगों से डरती हूँ, ना मैं ये डरती हूँ कि चलो मैं घर जाऊंगी तो मेरे मियाँ को पता चल जाएगा मैंने बयान दिए, मुझे डिवोर्स होता है हो जाए, मुझे कोई छोड़ता छोड़ दे, खानदान जाता जाए। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजर रख के कहती हूँ कि जब मैं इनके घर में आई थी तब फिजा बिल्कुल जिंदा थी। और ये लोग जब इसकी बहन फिजा को भाप दे रही थी, मुंह के साथ सांस दे रही थी और इसके बहनों ने उसे बाहर ले लिया था, उसकी बाजू खींच ली थी। और जो पुलिस वाला है उसकी कमीज उतरी हुई थी, जिसने आप लोग आपको बयान दिए है कि लाश 7 वालों के घर में थी, ये झूठ बोल रहा है, उसकी कमीज उतरी हुई थी वो ला। और ये जो है क्या नाम लेते हैं पुलिस वाला, जैसे दीपा और दीपा के हस्बैंड अंदर इन है, ये हमारे साथ आगे गली में थे, इस रोड पे ही आगे थे। इन लोगों ने अपने बहनोई को, घर के जवाई को गालियां देके बाहर निकाला कि निकल जा तू बहुत गंदी गंदी गालियां दी है, निकल जा तू, सब तेरी वजह तू है। इसका मतलब है कि आपके कहने का मतलब है कि बहनोई मुलव्वस है इस सारे खेल। तो क्या ये जो इनकी भाभी है इसका भी कोई बीच में कसूर है, मुलव्वस है किसी भाई का साथ देने में? आप लोग खुद सोचो, आप लोग मीडिया वाले हो, आपकी आंख तो सबसे तेज है, उनकी आंखों में एक भी आंसू आपने देखे? बात गोलमोल कर दी है, सब दिनों ने बात गोलमोल कर दी है। SHO ने बदतमीजी जरूर की थी, ये मैं मानती हूँ, सबके सामने की थी, क्योंकि अंदर जितनी भी खवातीन थी सब हंसने लगी थी। और SHO ने कहा था जवान मौत आपके घर में हुई है तो आप लोग दांत निकाल रहे हो, और तुम कैसी माँ हो कि तुम अपने हाथों से कह रही हो जाओ मेरी बेटी को ले जाओ हॉस्पिटल, जाओ इसको टोटे टोटे कर दो, तुम कैसी माँ हो? यानी कि माँ भी मुलव्वस है बीच में। SHO ने कहा कि बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो जब SHO ने ये कहा और दीपा से जब बयान लिए तो दीपा कभी कह रही थी कि मेरे बेटों ने आइसक्रीम खाने के लिए जाना था, कभी कह रही थी मैं जेलम साथ गई थी, कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी। और SHO ने कहा कि तू अपने बयान एक रख, बीबी अपनी जुबान सही रख। तो ये वहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग कर रही।